तो पिछले लेक्चर में हमने जॉइंट वेंचर का एग्जांपल नंबर 1 ट्राई किया था। आज हम ट्राई करेंगे एग्जांपल नंबर 2 और 3। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि जो जनरल जॉइंट वेंचर जो है हमारा, उसमें मेनली हमें 3 खाते बनाने हैं। पहला जॉइंट वेंचर, दूसरा जॉइंट बैंक और तीसरा को वेंचर का कैपिटल अकाउंट। तो पिछले जो एग्जांपल था थोड़ा डिटेल में था, उसमें जनरल एंट्रियां भी शामिल थी। अब हम आ जाते हैं सीधे बात पर कि हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, उसी से रिलेटेड है हमारा एग्जांपल नंबर 2। तो आइए जरा देखते हैं इसको। आपके पास सबके पास है एग्जांपल नंबर 2 अपनी टेक्स्ट बुक का, जरा देखिए मैं पढ़ देता हूं एक बार। रमेश एवं नरेश जो अलग अलग भवन निर्माण के ठेके का कार्य करते हैं, दोनों मिलकर ने ठेका लिया। एक नवनिर्मित संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का भवन निर्माण संयुक्त रूप से 4 लाख रुपए ठेका मूल्य पर लेते हैं। तो इन्होंने एक ठेका लिया 4 लाख रुपए के लिए। आपको पता है जॉइंट वेंचर का मतलब यही होता है कि मिलकर किसी प्रोजेक्ट को लेना। और जो 3,20,000 नगद किस्तों में 80,000 रुपए कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों में दे होगा। 4 लाख रुपए का ठेका है जिसमें 3,20,000 नगद में दिया जा रहा है और 80,000 रुपए के अंश दिए जा रहे हैं। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में एक संयुक्त बैंक खाता खोला। नगद व्यवहार बैंक द्वारा किए गए। आप जानते हैं सारे जो व्यवहार होते हैं बैंक से ही होता है, इसके लिए हम तो बनाते हैं ना जॉइंट बैंक अकाउंट। और रमेश ने 1 लाख रुपए, नरेश ने 60,000 रुपए बैंक में जमा कराए। लाभ हानि क्रमशः दोनों पास 1 में बांटी जाती है। संयुक्त साहस के लेन देन निम्न प्रकार थे। मजदूरी चुकाई 1 लाख रुपए, निर्माण सामग्री खरीदी 1,20,000, विविध व्यय चुकाए 48,000। रमेश ने सामग्री दी 16,000, नरेश ने सामग्री दी 10,000। रमेश ने शिल्पकार की फीस चुकाई 8,000। ठेके का कार्य पूर्ण हो गया, ठेके की राशि प्राप्त हो गई, संयुक्त साहस समाप्त कर दिया गया। रमेश ने संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के सभी अंश 72,000 में ले लिए और नरेश के ठेके पर बची हुई सामग्री को 12,000 में ले लिया। संयुक्त साहस के लिए आवश्यक खाते खोल लिए। तो सेम वैसे का वैसे क्वेश्चन है, आवश्यक खाते खोलने और आवश्यक खाते कौन से हैं आप जानते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सबसे पहले हम बनाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो बनाना शुरू करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो खाते का फॉर्मेट अब आप सबको पता है, फटाफट से हमने कॉलम बना लिए हैं और जो 2 साइड है, एक तरफ पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड का और पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड का, वो आप लोग लिख ही लेंगे। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे पर्टिकुलर और अमाउंट, डिटेल में आप लोग लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपके लिए। और ये हमारा बनाना शुरू करते हैं हम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट की। तो उस दिन हमने जब इसका फॉर्मेट पढ़ा था और एग्जांपल नंबर 1 किया था, तब भी आप जानते हैं हमने बात की थी कि जो भी फर्म का खर्चा होगा वो सब आएगा हमारा डेबिट साइड पर और जो भी इनकम होगी, जो सेल्स होगी, वो आएगी हमारी क्रेडिट साइड पर। तो अब देखते हैं, करते हैं शुरुआत। अब यहाँ पर देखिए रमेश नरेश ने अलग अलग भवन निर्माण के ठेका काम करते हैं और नवनिर्मित ने सेम पूंजी वाली कंपनी का भवन निर्माण 4 लाख रुपए का ठेका मिले। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, 4 लाख रुपए का ठेका लिया। तो कोई काम करने के लिए ठेका लिया है, तो ठेका कितने का लिया उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी कोई एंट्री हमारे पास होगी नहीं। अब इस ठेके से हमें जो पैसा मिलेगा, हमने जो ये प्रोजेक्ट लिया है इस काम को करने का, वो 4 लाख रुपए मिलेंगे। और किस तरीके से मिलेंगे, 3,20,000 रुपए नगद और 80,000 कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों में। तो हमें बदले में 3,20,000 कैश मिलेगा और 80,000 के शेयर्स मिलेंगे। देखो क्या होता था, जो जॉइंट वेंचर वाले क्वेश्चन होंगे इनमें 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो हम कोई माल की बिक्री कर रहे हैं या हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो माल की जब बिक्री करते हैं, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हमने मिलकर माल वगैरह बेच रहे थे, तो जब बिक्री करते हैं तो हमारी इनकम किससे होती है, सेल्स से। तो आपको याद होगा यहाँ पे सेल्स लिखी थी हमने, जो माल बेचा था, तो जिसको माल बेचा था सबका लिखा था हमने यहाँ पे। तो हमारी इनकम देखो 2 तरीके से हो सकती है। जब हमारा क्वेश्चन माल बेचने से रिलेटेड है तब तो यहाँ पर हम सेल्स लिख देंगे, और हमने मिलकर कोई प्रोजेक्ट लिया है, ठेका लिया है, तो उस केस में क्या, जो ठेके के लिए हमें जो पैसा मिल रहा है, जैसे इसमें बताया गया कि 3,20,000 कैश और 80,000 रुपए शेयर्स के, तो जो वो पैसा मिल रहा है वही हमारी इनकम होगी, वही हमारी सेल्स होगी, तो वो इधर आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन में जो माल बेचना है वहां पे तो हमें मिलेगा सेल्स का अमाउंट, वो हम यहाँ लिखेंगे। और जब कोई प्रोजेक्ट या ठेका लिया है तो जो ठेके के बदले में पैसा मिलने वाला है वो हमारी इनकम है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो वैसे हमें बाद में लिखनी है वो चीज कि पैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, पर अभी मैं चलो स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, फिर दोबारा बाद में फिर इसको समझा दूंगा मैं। तो जो पहली चीज बोली उसने कि 4 लाख का ठेका मूल्य मिला, 3,20,000 नगद मिले और 80,000 अंशों के रूप में मिले। तो सबसे पहले तो मिले 3,20,000 मिले हैं, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट जो नगद मिले हैं वो तो कहां आ जाएंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट में। तो 3,20,000 रुपए हमारे यहां पर आ गए, ठीक है। उसके अलावा शेयर्स मिले, तो जो शेयर्स मिले उनको शेयर्स के नाम से लिखते हैं, बाय शेयर्स ऑफ कंपनी।
और मिले हैं, प्राप्त हुए तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। कितने के शेयर्स मिले हैं, 80,000। अच्छा अब एक चीज और बता देता हूँ, जिस किसी क्वेश्चन में आपको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे ना, उसमें बाद में कोई ना कोई पार्टनर जो है इन शेयर्स को ले लेगा, ये ध्यान रखना। तो जो शेयर्स हमको मिले हैं वो कोई ना कोई पार्टनर बाद में ले लेगा। तो जब पार्टनर जितने में ले रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर अगर उसको कोई लॉस हो रहा है तो वो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस किसी क्वेश्चन में शेयर्स वाली बात आएगी तो वहीं बाद में कोई ना कोई पार्टनर उन शेयर्स को लेगा, तो जितने में लेगा उस पर हम ध्यान नहीं रखेंगे, वो फिर उसके कैपिटल अकाउंट में लिखते रहेंगे। पर जो हानि होगी पार्टनर के लेने पे, तो वो हानि हमारी कहां पर आएगी, डेबिट साइड पे। अभी क्वेश्चन में जो आगे करते हैं तब देख लें इसको। तो दो बातें मैंने आपको नहीं बताई है। पहली तो ये कि अगर कोई प्रोजेक्ट लिया है तो जो ठेका मूल्य होगा जो मिल रहा है वो हमारे सेल्स या हमारी इनकम होगी, सेल्स तो नहीं कहेंगे, तो इनकम होगी, तो वो सबसे पहले इधर आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। और दूसरी बात, जिस किसी क्वेश्चन में शेयर्स आ जाए तो वहां कहीं ना कोई पार्टनर बाद में उन शेयर्स को लेगा तो जो लॉस होगा वो हम जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड पे लिख देंगे। आते हैं दोनों चीजों में, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमने यहां तक कर लिया है कि 3,20,000 नगद किस्तों में 80,000 कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों के रूप में दे हुए। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में संयुक्त बैंक खाता खोला, नगद व्यवहार बैंक द्वारा किए गए। रमेश ने 1 लाख, नरेश ने 60,000 बैंक में जमा कराए। अब आपको पता है कि पार्टनर जो पैसा जमा कराते हैं वो जॉइंट बैंक अकाउंट में लिखा जाता है, जॉइंट वेंचर में नहीं लिखा जाता। छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। लाभ हानि दोनों बात एक में बांटते हैं। संयुक्त सास के लेन देन निम्न प्रकार थे। मजदूरी चुकाई 1 लाख रुपए। अब चुकाई खर्चा है, खर्चा किधर आएगा, डेबिट साइड में। और आपको पता है जो भी खर्चा एक्सपेंस चुकाया जाता है कहां से चुकाया जाता है, टू जॉइंट बैंक अकाउंट से। तो पहला हमने मजदूरी या वेजेस चुकाए हैं, याददाश्त कर लिख देता हूं यहाँ शॉर्ट में, वेजेस। कितने की मजदूरी है हमारी, जरा आ जाते हैं, 1 लाख रुपए मजदूरी चुकाई है हमने, 1 लाख। फिर निर्माण सामग्री 1,20,000, तो मजदूरी तो होगी हमारी 1 लाख रुपए की, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, निर्माण सामग्री खरीदी 1,20,000 की, ये भी मटेरियल खरीदा पैसे जाएंगे, तो लीजिए दूसरी चीज लिख दी, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। इस बार हमने मटेरियल लिया है, ये लीजिए मटेरियल। अब मटेरियल कितने का है, 1,20,000 का, तो ये मटेरियल भी हो गया 1,20,000 का। मटेरियल के बाद अगली चीज आती है विविध व्यय चुकाए, सन्ड्री एक्सपेंसेस चुकाए 48,000, फिर से चुकाया है, फिर से आ जाएगा डेबिट साइड पर। चुकाया है टू जॉइंट बैंक अकाउंट। इस बार हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए, कितने के चुकाए हमने एक्सपेंसेस, 48,000 रुपए के हमारे एक्सपेंसेस भी चुका दिए। अब सिंपल है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह चल रहा है सब कुछ। रमेश ने सामग्री दी कितने रुपए की, 16,000 की, हमें दिए, यानी एक तरीके से हमने परचेज ही किए, जैसे परचेज करते हैं वैसे हमें सामग्री मिली है। कोवेंचर ने दिए, नकद देता तो बैंक अकाउंट लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगा उसने नाम लिख के दिया है तो हम उधार मान लेते हैं, तो लीजिए कोवेंचर का नाम लिख देते हैं, टू रमेश अकाउंट। कितने के अमाउंट, कितने का जो मटेरियल वगैरह दिया है हमें रमेश ने, 16,000 रुपए की सामग्री हमें रमेश ने दे दी है, तो लीजिए ये आ गया रमेश के 16,000। इसके बाद नरेश ने सामग्री दी, अच्छा रमेश को देखिए नरेश ने भी दे दी। अब रमेश ने दूसरे दिए नरेश ने कितने रुपए का मटेरियल दिया है हमें, 10,000 का, तो ये लीजिए टू नरेश, 10,000 का नरेश ने भी मटेरियल दे दिया। तो ये जो भी कोवेंचर देगा हम उसका नाम लिखते जाएंगे। इसके बाद लिखा है रमेश ने शिल्पकार की फीस चुकाई, हम चुकाते नगद तो जॉइंट बैंक अकाउंट लिख देते। अब जो पार्टनर है वो चुका रहा है तो हम उसका नाम लिख देते हैं। कितने रुपए चुकाया उसने, 8,000, फिर से लिख दिया टू रमेश, कितने रुपए चुकाए हैं भाई, 8,000 रुपए इसने चुका दिए, ये भी हो गया। अब आते हैं फिर अगली बात पर, ठेके का काम पूरा हुआ, ठेके की राशि प्राप्त होगी, तो प्राप्त हो गई थी। अब हमें यहाँ पे लिखना था जो सेल्स का पैसा है, इनकम का पैसा, वो हमने पहले लिख दिया कि ठेके की राशि कैसे मिलनी थी, 3,20,000 कैश मिलना था, 80,000 के शेयर मिलने थे। तो जो पहली बात मैंने बताई थी वो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं दूसरी बात पे, शेयर्स वाली बात। देखिए आगे क्या लिखा है, संयुक्त साथ समाप्त कर दिया गया। रमेश ने संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के सभी अंश 72,000 में ले लिए। मैंने आपको कहा था जब भी शेयर्स वाली बात आएगी कोई ना कोई पार्टनर शेयर्स को ले लेगा। तो हमारे जो 80,000 के शेयर्स थे वो किसने लिए, ये लिए रमेश ने, ठीक है। तो पहली बात तो सही होगी, और उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो रमेश ने लिया है 72,000 में। देखिए शेयर से 80,000 के और रमेश ने लिया है 72,000 में, तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, 8,000 रुपए का। अब 8,000 का लॉस हो गया तो मैंने आपको क्या कहा था
कि जो भी पार्टनर अगर शेयर्स को लेगा कितने में ले रहा है उसको हम यहाँ पे जॉइंट वेंचर में नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे उसमें हानि कितनी होगी, और जो हानि होगी उसको कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड पे। तो लीजिए हम हानि को लिख देते हैं यहाँ पे, टू लॉस ऑन शेयर्स, और ये शेयर्स पे लॉस कितना है हमारा, 80,000 के शेयर 72,000 में गए, बचे कितना, 8,000 हमारा लॉस हो गया। ठीक है साहब। इसके बाद नरेश ने ठेके में बची हुई सामग्री को 12,000 में ले लिया। ये नरेश ने ले लिया है, ले लिया एक तरीके से हमारे लिए सेल्स ही होगी, जैसे बाहर वाले को सेल्स करते हैं वैसे ही कोवेंचर वाले को भी हमने दे दिया है। तो जो भी सामग्री लेता है कोवेंचर वो बाई साइड पे आ जाता है यहाँ पर। इसमें लिया एक बार फिर से देख लेते हैं हम, ये लिया है नरेश ने, तो नरेश ने जो सामग्री ली है, मटेरियल लिया है, स्टॉक ले लिया है नरेश ने, उसको ले हम यहाँ लिख देते हैं 12,000 रुपए। तो 12,000 का जो स्टॉक यहाँ पे लिया था वो हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, बस कंप्लीट हो गया सारा काम, जॉइंट वेंचर हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, और जो डिफरेंस होगा जनरली वो होता है प्रॉफिट। तो अभी तो मैं बता देता हूँ कि जो आप टोटल करेंगे इसका टोटल होगा 4,12,000। बाकी टोटल आप घर पर बैठे बैठे कर लीजिए, 4,12,000 का हमारा टोटल होगा, और जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो होगा 1,02,000 का। अब आपको ये बताना है कि इस डिफरेंस का आप क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया है, ये जो प्रॉफिट आया है हमारा, इसका हम क्या करेंगे जी, दोनों पार्टनर में बांट देंगे। बिल्कुल सही बात। तो जो प्रॉफिट है ये हम बांट देंगे दोनों पार्टनर्स में, जो 1,02,000 का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट किस अनुपात में बांटेंगे, तो ये प्रॉफिट का अनुपात जो है दोनों का वो हम बांटेंगे रमेश और नरेश का बीच में, बीचों बीच क्वेश्चन में लिखा है लाभ हानि 2:1 में बांटेंगे। तो जो रमेश है और दूसरा है नरेश, दोनों को हम बांटेंगे 2:1 में। तो 1,02,000 जो थे उसका 2/3 या 2:1, 2/3 तो ले लेगा रमेश, और जो नरेश है वो भी 1,02,000 का 1/3 वो ले लेगा। तो दोनों का जो हिस्सा है वो आपको निकालना है, आपको निकालिए, आप लोग निकालिए उसको और ट्राई कीजिए। ठीक है। तो ये जो दोनों का पार्टनर्स का हिस्सा 1,02,000 का 2/3, दोनों का 1 में बांटना है, तो 2/3 तो रमेश ले लेगा और 1/3 नरेश ले लेगा। ये दोनों प्रॉफिट दोनों को बांट दिया जाएगा, और ये हमारा पूरा जॉइंट वेंचर है। बहुत इजी होगा, जो जैसा पिछले क्वेश्चन में था वैसा का वैसा ही है। बस दो नई चीज है, पहली तो क्या, अगर हमने ठेका लिया है या प्रोजेक्ट लिया है तो उस केस में क्या होता है, सेल्स नहीं दे रखी होती है, वो ठेके का प्राइस हमारे लिए इनकम होता है, तो उसको हमने यहां लिख लिया। दूसरी बात, अगर शेयर्स की बात है तो कोई ना कोई पार्टनर से बाद में लेगा जरूर, और जो लेगा तो उसका जो लॉस है वो हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। बाकी पूरा जॉइंट वेंचर ये है, आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बनाते हैं हमारे को-वेंचर्स का। आई होप आपने अब तक ये उतार लिया होगा, इसको मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बना ही लिया है, अगला अकाउंट हम कौन सा बनाने वाले हैं, को-वेंचर अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। चलिए बनाते हैं। ये लीजिए, शुरू करते हैं हम को-वेंचर का अकाउंट बनाना। ठीक है, तो ये को-वेंचर का अकाउंट हम बनाते हैं। अब को-वेंचर कौन है, एक है रमेश और दूसरा नरेश। तो पहले रमेश का बना लेते हैं, रमेश अकाउंट। तो रमेश का अकाउंट, अब आपको पता है ये कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मेट में मैंने आपको पहले बता दिया है पिछले क्वेश्चन में, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें भी। हालांकि लाइन टेलिंग बड़ी हो गई है। पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिखे रहेंगे। ठीक है, चलो इस पे आते हैं फटाफट से। तो बात करते हैं रमेश और नरेश की। अब आपको मैंने बता दिया पिछले लेक्चर में कि जो भी पैसा ये लेकर आ रहे हैं या जिससे इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, जो इनकी इनकम है वो सब कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पर, और जो भी इनके लिए लॉस होगा वो सब किधर आएगा, डेबिट साइड पे। तो जो भी इनकी इनकम है जिससे कैपिटल आ रही है वो सब आएगी क्रेडिट साइड पे, और जो इनके लिए खर्चा है, लॉस है या कैपिटल निकाल रहे हैं वो सब आएगा डेबिट साइड पे। चलिए बात करते हैं रमेश की। तो फिर से क्वेश्चन को देखें। तो जो रमेश और नरेश ने ठेका लिया था, स्टार्टिंग में जो ठेका का मूल्य है 3,20,000 80,000, उससे किसी को-वेंचर का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में थर्ड लाइन में रमेश ने 1 लाख और नरेश ने 60,000 बैंक में जमा किया। तो रमेश जो कैपिटल लेके आया वो कितनी लेके आया, 1 लाख की। तो जो पूंजी लेके आया है सबसे पहले उसी को लिखते हैं। तो लीजिए उसकी पूंजी लिख देता हूँ, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। अब ये जो पूंजी लेके आया है, कितनी लेके आया है, 1 लाख रुपए। तो ये जो पूंजी लेके आया था सबसे पहले मैंने वो लिख दिया, पूंजी लेकर आ गया वो कितने रुपए, 1 लाख रुपए।
इसके बाद क्या कुछ और लेके आया, कुछ मिल रहा है उसको, उससे मजदूरी चुकाई गई और निर्माण सामग्री खरीदी रमेश ने सामग्री दी 16,000 की। तो जैसे पूंजी पैसा दिया है वैसे सामग्री भी दी है। पहले एग्जांपल में भी कोई पार्टनर कुछ लेके आया था, तो जो लेके आता है वो किधर आया था, बाई साइड पर, बाय जॉइंट वेंचर। नगद लेके आया तो बैंक अकाउंट लिख दिया, और जो कोई सामग्री या स्टॉक लेके आता है तो वो हम जॉइंट वेंचर लिख देते हैं। तो कितने की सामग्री वो लेकर आया था, 16,000 का, तो 16,000 का स्टॉक रमेश लेकर आ चुका है। तो जो भी पूंजी, जो भी कुछ भी मटेरियल, पिछले एग्जांपल में बताया मैंने कि जो भी कुछ भी लेके आया, चाहे वो फर्नीचर लेके आया, स्टॉक लेके आया, कैश लेके आया, सब बाई साइड पर आ जाएगा। चलिए ये लिख दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। रमेश ने सामग्री दी 16,000 की, रमेश ने शिल्पकार की फीस चुकाई। अब चुकाई, ये बाद में वसूलेगा, तो एक तरीके से ये भी इसकी कैपिटल हो गई, क्योंकि इसने बाहर वाले का पैसा चुकाया है, अभी तो इसने चुका दिया और बाद में खुद फर्म से लेगा तो वसूल करेगा। तो ये जो खर्चा इसने चुकाया है, ये भी एक तरीके से इसने फर्म के लिए तो पैसे लगाए हैं, तो जो इसने फर्म के लिए पैसा लगाया वो भी इधर आ जाएगा। आर्किटेक्ट की फीस चुकाई थी तो वो इधर आ जाएगा। और कितने की फीस चुकाई थी इसने, 8,000 की, ये लीजिए 8,000 की फीस। तो यानी कि उसने फर्म को कितना रुपया उसको लेना है, उसने कितना रुपया लगाया, 1 लाख रुपए वो नगद लेकर आया, वो उसने दे दिया फर्म को। 16,000 का उसने स्टॉक दिया, वो भी लिया फर्म को। उसने फर्म का खर्चा था जो फर्म को चुकाना था, उसने कहा चलो मैं चुका रहा हूँ, अभी 8,000 भी मैंने चुका दिए, तो ये सब पैसे वसूलेगा। इसके अलावा एक और चीज जो इसमें क्वेश्चन में नहीं है, जो हमने सॉल्व किए, हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था, उसका प्रॉफिट उसे मिलेगा। तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, क्योंकि जो भी चीजें उसे प्राप्त करनी है वो सब इधर आ जाएगा। तो बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर ले लेगा। अब प्रॉफिट कितना था आपको पता है, उसमें प्रॉफिट आया था 1,02,000 का। अब तक तो आपने निकाल ही लिया होगा कि 1,02,000 जो है प्रॉफिट, उसका 2/3, 2:1 में बांटा था उन्होंने, 2:1, तो उस रेशियो में बांटा, तो ये 2/3 में बांट लेते हैं। चलिए काटते हैं, 3 × 9 बचा 312, 34,000, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, इसका हिस्सा, इसके हिस्से का प्रॉफिट आ गया हमारा 68,000। तो ये इसके हिस्से का प्रॉफिट हुआ। ये सारा पैसा इसको लेना है, ये सब इसमें पैसा लगाया है। अच्छा, क्या उसने फर्म से कुछ लिया है जी, एक चीज ली है। क्या लिया है, जो भी पैसा निकालते हैं ना फर्म से, कुछ भी लिया है वो सब कितना आ जाएगा, डेबिट साइड पे, टू साइड पे। तो आपको याद है उसने जो लास्ट में लिखा हुआ है, उसने कंपनी के सभी अंश 72,000 में ले लिए थे रमेश ने। तो जो पैसा उसने लिया है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, पैसा है जो भी चीज। तो यहाँ पे उसने पैसा तो नहीं लिया, उसने क्या लिया है, शेयर्स। तो 2 शेयर्स ऑफ कंपनी, शेयर्स जो है वो कंपनी के शेयर्स थे, वो कितने में लिए थे, 72,000 रुपए के उसने शेयर्स ले लिए थे। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो 72,000 का शेयर्स उसने ले लिए। अब टोटल कर लेता हूं इधर का, जो भी सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। टोटल है 1,92,000, 1,92,000 का टोटल उसका बनता है। इतना पैसा वो फर्म में लगा चुका है। अब फर्म में लगा चुका है, उसमें से 72,000 के शेयर उसने ले लिए हैं, तो जो बाकी बचेंगे 1,20,000 वो अब ले लेगा, और जो पैसा लेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। क्या आपको पता है लास्ट में जो फाइनल बैलेंस बचता है उसको निकाल लिया जाता है, तो ये बना लिया बैंक अकाउंट, उससे वो निकाल लेगा। तो ये बनता है सिंपल सा हमारा कोवेंचर का अकाउंट। सबसे पहला कोवेंचर, रमेश पैसा जो कैपिटल लेके आया था 1,00,000 रुपए, सबसे पहले जो लेके आया हमने वो लिखे, स्टॉक लेके आया फिर वो लिखा, फीस चुकाई वो लिखा हमने, और प्रॉफिट उससे लेना है 68,000, वो हमने लिख दिया। तो ये सारा पैसा वो लेगा। उसमें से उसने क्या लिया है, पहले शेयर्स ऑफ कंपनी ले लिए 72,000 के, और जो बाकी बचा हुआ पैसा 1,20,000 था वो उसने फाइनल पेमेंट लिया, तो वो जॉइंट बैंक अकाउंट लिख दिया हमने। तो बहुत इजी है, उतार लीजिए फटाफट, फिर बनाते हैं दूसरा नरेश के अकाउंट भी। चलिए उतारिए, ठीक है। तो आई होप आपने उतार लिया होगा अब तक। अब बात करते हैं नरेश अकाउंट की, चलिए बनाते हैं। नरेश के अकाउंट में बना लेते हैं। ये लीजिए, नरेश के अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट सब आप लोग लिख लेंगे सीधा, मैं बना देता हूं यहां पर नरेश अकाउंट। सबसे पहले आपको पता है क्या होगा, जो पैसा लेके आया वो कंपनी में, वो जॉइंट बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है सर। ये लिख लें बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। कितने रुपए लेके आया हमारा नरेश लेके आया सर 60,000 रुपए। तो सबसे पहले जो पूंजी लेके आया वो 60,000 रुपए हमने यहाँ लिख दिए। क्या कुछ और लेके आया, जी हाँ लेके आया। जरा देखते हैं, सामग्री, रमेश ने सामग्री दी है तो नरेश ने भी दी है, और नरेश ने सामग्री दी है 10,000 रुपए की।
तो जो मटेरियल लेके आया था मटेरियल के लिख देते हैं यहाँ पर बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। मटेरियल या स्टॉक, कितने का मटेरियल या स्टॉक लेके आया हो? 10,000 का। ये 10,000 का स्टॉक हो गया। इसके बाद क्या कुछ और लाया है? नहीं, तो प्रॉफिट लिख देते हैं बाय जॉइंट वेंचर। अब वो लेकर आया था, लाया नहीं, लेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था सर? 1,02,000 जो हमारा टोटल प्रॉफिट था उसका 1/3 हमने काटा था अभी थोड़ी देर पहले, कितना? 34,000। तो इसके हिस्से का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 34,000। ये सब चीजें इसको लेनी है। देखो बहुत सिंपल है, ये सब चीजें हमने जो पहले रमेश के अकाउंट में आया था सेम वैसे मिलती जुलती है। रमेश के अकाउंट में एक चीज और ज्यादा थी, शेयर्स ऑफ कंपनी। इसने कंपनी के शेयर्स नहीं लिए थे, तो ये सारी चीजें जो है उसने ले ली। क्या कुछ और लिया है इसने? जी हाँ, जैसे रमेश ने शेयर्स लिए थे, इसने भी लिया। नरेश ने ठेके पर बची हुई सामग्री को 12,000 में ले लिया। तो जो लेगा वो सब टू साइड में जाएगा। तो ये लीजिए, नगद लेता है तो बैंक अकाउंट लिखते हैं। पहले वाले ने शेयर्स लिए थे तो हमने शेयर्स ऑफ कंपनी लिया। इसने लिया है स्टॉक, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये लीजिए, हमने लिख दिया टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। और जो स्टॉक था बचा हुआ वो उसने ले लिया। कितने का है? 12,000 का। आई हो 12,000 का, ये बिल्कुल 12,000 का है। ठीक है, तो 12,000 का स्टॉक इसने ले लिया। अब हम टोटल कर लेते हैं, तो 60,000 70 1,04,000 1,04,000 का स्टॉक हमारे, सॉरी जो टोटल है हमारा वो हो गया हमारा 1,04,000 का। अब 1,04,000 में से 12,000 का इसने स्टॉक ले लिया है, तो जो बाकी के बचे 92,000 वो ये नगद ले लेगा। और नगद लेगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सबको पता है। जब भी पैसा लेता है तो क्या लिखते हैं? टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया हमारा 92,000। टोटल हो गया हमारा 1,04,000। सिंपल, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो बहुत आराम से कर सकते हो आप। एक बार आपने जॉइंट वेंचर बना लिया तो उसको देख के आप को-वेंचर से अकाउंट बना लोगे, और जब को-वेंचर के बना लोगे तो इन दोनों को देखकर ही आपको जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना है। जॉइंट बैंक अकाउंट में कोई नई टर्म्स अलग से लिखोगे ही नहीं आप। जॉइंट बैंक में तो आप सिर्फ जॉइंट वेंचर और को-वेंचर के अकाउंट से देख के सब सारे अमाउंट्स वहां पर लिख दोगे। तो इसको फटाफट उतार लीजिए, फिर बनाते हैं हम जॉइंट बैंक अकाउंट। हाँ जी, तो उतार लिया आपने नरेश के अकाउंट। अब बनाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बस जॉइंट वेंचर अकाउंट और ये को-वेंचर्स के अकाउंट देखना है। उसके बाद तो फटाफट से बना सकते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। अभी देखिएगा 2 मिनट में आप फटाफट से बना लेंगे, आप भी बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा। चलिए तो बनाते हैं अब जॉइंट बैंक अकाउंट। तो पहले तो फॉर्मेट के लिए लाइन खींच लेते हैं। आप भी खींचिए, मैं भी खींचता हूँ। और ये लीजिए, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिखेंगे, ये जॉइंट बैंक अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिख लीजिएगा। अब शुरू करो। इसमें क्या करना है आपको? जॉइंट वेंचर अकाउंट को देखो कहां कहां जॉइंट बैंक अकाउंट से रिलेटेड एंट्री है, बस यहां जाके पेस्ट कर दो उसको। चलिए सबसे पहले देखते हैं जॉइंट वेंचर हमने जो बनाया, निकालिए उसको। क्या कहीं पर जॉइंट बैंक अकाउंट लिखा हुआ है? जी हाँ लिखा हुआ है। किधर लिखा है? टू साइड पर। टू साइड पे लिखा हुआ है जॉइंट बैंक अकाउंट। शुरू में 3 चीजें हमने चुकाई है, वेजेस, मटेरियल और सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब वहां टू साइड है तो यहाँ का आएगा बाई साइड पर। और किस नाम से आएगा? वहां पे लिखा है जॉइंट बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जो 3 चीजें वहां लिखी है वो यहाँ पर आ जाएंगी बाय जॉइंट वेंचर। अब सबसे पहले आपने चुकाया क्या? वेजेस। तो जॉइंट वेंचर में वेजेस आपने चुकाया है कितने का? 1,00,000 रुपए का। तो पहली चीज तो ये आ गई, 1,00,000 रुपए का खर्चा चुकाया हमने। दूसरी चीज हमने चुकाई थी, फिर से लिखते हैं बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा आपने क्या चुकाया है जरा ये भी देख लेते हैं। जी हमने चुकाया मटेरियल या स्टॉक। तो ये लीजिए मटेरियल के लिए कितने रुपए का मटेरियल हमने चुकाया था? 1,20,000 का। ये 1,20,000 का मटेरियल। फिर देखिए जॉइंट वेंचर में तीसरी चीज क्या लिखी है? सन्ड्री एक्सपेंस चुकाए थे। फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर जॉइंट वेंचर। ये लीजिए बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। इस बार के किस चीज के एक्सपेंसेस के चुकाए थे हमने? ये शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं एक्सपेंसेस। इस बार कितने के एक्सपेंस चुकाए थे? 48,000। तो ये 3 खर्चे हमने जॉइंट वेंचर में चुकाए थे। क्या इसके अलावा कुछ और भी चुकाया था? जी देख लेते हैं, कुछ और चुकाया था तो डेबिट साइड पे तो और कुछ नहीं था जॉइंट बैंक अकाउंट से रिलेटेड। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। सबसे पहली चीज पे जॉइंट बैंक लिखा हुआ है, जो ठेके का पैसा आया था। अब वहां पर डेबिट क्रेडिट साइड पे, तो यहां आ जाएंगे डेबिट साइड पर, लिख देंगे टू
ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो पैसा मिला था, कितना मिला था सर? 3,20,000 रुपए मिला था। तो ये लीजिए, ये जो अमाउंट का पैसा आ गया हमारे पास। तो पहले तो हमने देखा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जहां जहां ज्वाइंट बैंक से रिलेटेड एंट्री थी वो सब यहाँ पर आ गई। अब बात करें लॉजिक की, तो लॉजिक के हिसाब से आपको पता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का फॉर्मेट या फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पैसा इनकम आ रही है वो सब डेबिट साइड आता है और जो भी खर्चा होता है वो क्रेडिट साइड आता है, जिससे हमारा खर्चा हो। तो देखिए वेजेस में खर्चा गया हमारा, मटेरियल में हमारा खर्चा गया, एक्सपेंस में हमारा खर्चा गया, तो जो सब में पैसा गया वो सब आ गया हमारा क्रेडिट साइड। जिससे पैसा आया, इनकम आई, ठेके से पैसा मिला था, जो मिला था वो डेबिट साइड आ गया, जिससे हमारा कैश बढ़ा है। तो ये तो हमने लिख दिया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, उसको देखिए। अब देखते हैं रमेश का अकाउंट। क्या यहाँ पे कहीं पे ज्वाइंट बैंक है? पहले बाई साइड में देख लेते हैं। तो कैपिटल लेकर आया था, कितने रुपए लेकर आया था कैपिटल के? 1 लाख रुपए। तो आया था तो हम लिखते हैं टू साइड पर, टू रमेश। अब रमेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड है तो हम यहाँ डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। तो कितने रुपए लेकर आया था वो? 1 लाख रुपए। तो उसके क्रेडिट में लिखा था, यहाँ डेबिट में लिख दिया 1 लाख रुपए। ये तो वो लेके आया था। क्या उसके खाते में फिर कहीं ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखा है? जी हाँ लिखा है। किधर लिखा है? इस बार डेबिट साइड में। जब फाइनल पेमेंट उसने लिया था तो वो किधर आ जाएगा? बाई साइड पर, बाय रमेश। रमेश ने लिए थे, कितने रुपए लिए थे? 1,20,000 रुपए जो पैसे उसने लिए। तो सीधी बात है, आपने क्या देखा कि जो रमेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड था वो हमने लिखा डेबिट साइड पर, जो डेबिट साइड था वो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पे। पहला तरीका ये। और लॉजिक की बात करें तो जो वो पैसा लेकर आया था, जो आया था इनकम, वो हमने डेबिट साइड लिख दी, और जो लेके गया है वो एक्सपेंस हो गया हमारा, वो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पर। इसके बाद हम आते हैं नरेश के अकाउंट पर। तो नरेश में भी सेम यही चीज दोहराई जाएगी। नरेश जो पैसा लेकर आया था 60,000 रुपए का, जो वहां क्रेडिट साइड पे लिखा है वो हम यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखते हैं, टू नरेश अकाउंट। अब नरेश कितने रुपए लेकर आया था? 60,000 रुपए। तो जो पैसा वो लेकर आया है वो आ गया हमारा डेबिट साइड पर। और इसके बाद ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखा हुआ है दूसरी तरफ डेबिट साइड पर। तो वो लास्ट में फाइनल पेमेंट लेके गया था, जो गया था तो हम बाई साइड पे लिख रहे हैं, बाय नरेश अकाउंट। इस बार कितने रुपए लेके गया है वो? 92,000 रुपए। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या इसके अलावा और कोई एंट्री है? जी नहीं, कोई एंट्री नहीं। तो देखिए कोई नई चीज नहीं लिखी हमने। ऊपर की जो एंट्री है सब वही ज्वाइंट वेंचर था, उससे देख के हमने यहाँ लिख दी। और बाद की जो एंट्री है वो हमने रमेश के अकाउंट और उसके बाद नरेश के अकाउंट से देख के लिखी। तो हमने कोई नई एंट्री नहीं बनाई है, हमने सिर्फ वो एंट्रियां जो ज्वाइंट बैंक अकाउंट को अफेक्ट करती थी, वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, रमेश अकाउंट और नरेश के अकाउंट, तीनों के अकाउंट से लेकर हमने यहाँ पे से पेस्ट कर दिए। अब हम हमारी फाइनल चीज क्या करेंगे? हम करेंगे दोनों साइड का टोटल, और दोनों साइड का टोटल अगर सेम है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, और अगर नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये टोटल कौन करेगा? ये टोटल करेंगे आप। तो आपका काम ये है, आप इसको उतारिए, इसका टोटल करिए, टोटल करके देखिए कि आपका आंसर हमारा सही है, जो हमने पूरा प्रोसीजर किया है क्या वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो मुझे बताइएगा, और गलत है तो भी मुझे बताइएगा। फिर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 3 की। तब तक इसको करिए, समझिए। कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, उस ग्रुप में आप पूछ लीजिए। तो करिए इस एग्जाम्पल नंबर 2 को, मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। तब तक के लिए क्लास को फिनिश करते हैं। गुड बाय।